सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, इतनी कंजूसी किस बात की है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। चलते हैं स्टोरी की तरफ। अंजलि और मुस्कान के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी अंजलि मैडम होती है उनको लग जाती है चोट, और जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। और जैसे ही हमारी अंजलि को चोट लगती है तो उसकी उसकी जो क्रश, उसकी होने वाली जान जो होती है उसको पता चल जाता है। और जैसे ही उसको पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन सी हो जाती है। वो अपनी मासी माँ के पास जाती है और अपनी मासी माँ को सब कुछ बताती है। अब आगे उसकी मासी माँ और वो सीधा चली जाती है हमारी अंजलि के घर। जी हाँ, हमारी अंजलि के घर। हमारी अंजलि की जो मम्मी होती है वो काम करके काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। वो किचन से बाहर आती है, रूम में जा ही रही होती है कि अचानक उनको डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। वो डोरबेल बज मतलब उसकी आवाज़ सुनती है तो वो बोलती है, उफ यार, अभी कौन आ गया दरवाजे पे, जाके देखना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो दरवाज़े की तरफ जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। और जैसे ही वो अपने सामने हमारी मुस्कान और उसकी मम्मी को देखती हैं तो वो शॉक रह जाती हैं। पहले तो वो मुस्कान मतलब उसकी मम्मी मासी माँ को नहीं पहचानती, और जैसे ही उनकी नज़र हमारी मुस्कान पे जाती है तो वो मुस्कान को देखती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम। फिर जो मुस्कान है वो बोलती है, हाय आंटी, कैसी हैं आप। आंटी बोलती, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे। फिर जो मुस्कान होती बोलती, आंटी वो मैं अंजलि की खैर मतलब उसकी तबीयत के बारे में पूछने आई थी। फिर जो उसकी मतलब मुस्कान की मम्मी होती है, सॉरी अंजलि की मम्मी होती है, वो मुस्कान को अंदर बुलाती है। और मुस्कान और उसकी जो मम्मी होती है वो जाती हैं और अंजलि की जो मम्मी होती है उनको सोफे पर बिठा देती हैं और बोलती हैं, आप बेटे मैं आपके लिए पानी लेके आते हूँ। वो सीधा किचन में चली जाती हैं और बोलती हैं, यार ये कहाँ से आ टपकी, पहले ही मैं इतनी थक चुकी थी, अब ये लोग भी आ गए हैं यार। चलें कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी की अच्छी फ्रेंड है तो करना तो पड़ेगा ही। ऐसा बोल के वो पानी ग्लास में डालती है और बाहर आती है और इन लोगों को देती हैं और ये लोग पानी पीते हैं। फिर जो मुस्कान है वो बोलती हैं, आंटी क्या हुआ था और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसने तो मुझे बताया ही नहीं। फिर जो हमारी अंजलि की मम्मी होती है बोलती, बेटा तब मुझे पता है ये घर में थी और इसने हमें भी नहीं बताया कि ये कहीं भी जा रही है। और इसको हम लोग ढूंढ ढूंढ के और 11:30 में और इसके पापा बहुत परेशान हो गए थे। और जब इसके पापा को इसकी कॉल आई कि हॉस्पिटल में इसका एक्सीडेंट हो गया, बेटा हम तो बहुत घबरा गए थे। देखना बेटा, जिस जिस पाँव पे इसको हमेशा लगती है उसी पाँव पे आज भी इसको लग गई है। क्या करूं बेटा, ये लड़की मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती है। मतलब जो जो कुछ हुआ होता है हमारी अंजलि की मम्मी सब कुछ मुस्कान को बता देती हैं। और जो मुस्कान है वो बोलती है, आंटी वैसे है कहाँ वो। फिर जो अंजलि की मम्मी होती है बोलती है, वो बेटा वो रूम में है, शायद सो रही है। मुस्कान बोलती है, ओहो हम गलत टाइम पे आ गए। फिर जो अंजलि की मम्मी होती है बोलती है, बेटा तुम जाके देख लो, अगर जाग रही होगी तो तुम बता देना, हम लोग भी आ जाएंगे। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो बोलती है ठीक है। वो उठती है और जाने लगती है हमारी अंजलि के रूम में जा रही होती है। और उसकी दिल की जो धड़कन होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। वो बोलती है, यार क्या कर रही होगी और मेरा इस तरह जाना, कुछ बोले ना। वो हमारी जो मुस्कान होती है वो ऐसे ही सोचते सोचते जा रही होती है हमारी अंजलि के रूम में। फाइनली वो अंजलि के रूम के बाहर पहुंच जाती है। और जैसे ही वो बाहर पहुंचती है तो उसकी जो दिल की धड़कन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, यार जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, अब आ गई हूँ तो जाना ही पड़ेगा। वो थोड़ी सी हिम्मत करती है और रूम का दरवाज़ा खोलती है। मतलब जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलती है वो अंदर जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है उसकी जो नज़र है सबसे पहले हमारी अंजलि पे पड़ती है। और जो हमारी अंजलि मैडम होती हैं वो सो रही होती है। जी हाँ, वो अपने बेड पर सो रही होती है। और जैसे ही मुस्कान उसको सोता देखती है तो वो उसको देखती ही रह जाती है। हमारी जो अंजलि होती है वो
मतलब बहुत ही क्यूट छोटे बच्चों की तरह, जैसे मतलब छोटा बच्चा होते हैं ना जो जैसे मीन्स के जब हम ठंड लगती है तो हम ऐसे पाँव को हाथों को ऐसे ऊपर करके सोते हैं, मतलब हम हमारी जो टांगे होती है उसको चेस्ट के साथ लगा के सोते हैं। और हमारी जो अंजलि होती है वो भी सेम वैसे ही सोई होती है। और मुस्कान उसको इस हालत में देख के उसको उसके पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होते, बोलते यार ये कितनी क्यूट लग रही है यार। मतलब हमारी जो मुस्कान है उसको देख के उसके ऊपर प्यार आने लग जाते हैं। वो कुछ देर तक बस ऐसे ही खड़ी होके उन दोनों आँखों से अपनी क्रश को देख रही होती है बहुत ही प्यार से। और ठीक 10 मिनट हो जाते हैं उसको वहाँ पे देखते देखते। ऐसे ही जो हमारी मुस्कान मैडम होती है वो अंजलि को देख रही होती है और उसके पास आती है और उसके पास आके पैर चढ़ाती है उसके बेड पे और ऐसे ही उसको फिर से देखने लग जाती है। हमारी जो मुस्कान होती है वो अंजलि को इतने करीब से जैसे देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। वो बोलती है यार ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है यार। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो अपना हाथ लेके जाती है हमारी अंजलि के फेस की तरफ और उसके फेस पे जो बाल होते हैं उसकी मतलब आँखों पे आ रहे होते हैं, वो जो बाल होते हैं वो हमारी मुस्कान पीछे कर लेती है और ऐसे ही पीछे करके फिर से अंजलि को देखने लग जाती है। हमारी जो अंजलि होती है उसको ना जाने क्या होता है कि वो एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने हमारी मुस्कान होती है और जैसे ही वो मुस्कान को देखती है वो शॉक रह जाती है और वैसे ही अपनी आंखें फाड़ फाड़ के मुस्कान को देखने लग जाती है। फिर जो मुस्कान होती है वो मतलब थोड़ी सी घबरा जाती है, वो मतलब अंजलि को उठा हुआ देख के वो एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है। और जो हमारी अंजलि होती है वो अपनी आंखें मसलती है और बोलती है तुम। फिर जो मुस्कान होती है बोलती है हाँ मैं, क्यों मैं नहीं आ सकती हूँ क्या। फिर जो हमारी अंजलि होती है वो एकदम से बैठती है, बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो बोलती है क्या क्या कर रही हो, तुम्हें देखने के लिए आई थी, तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने के लिए आई थी, तो तुम्हारे रूम में आई तो देखा तुम सो रही थी और ऐसे ही सो रही मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें से बिना पूछे आ गई। जिस पे अंजलि उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है खड़ी क्यों, यहाँ पे बैठो ना, मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ पे आए। फिर जो हमारी मुस्कान होती है वो अपने हाथ को देखती है और फिर अंजलि को देखती है। जैसे ही अंजलि मतलब हमारी मुस्कान की निगाहों को देखती है तो वो हमारी मुस्कान का हाथ छोड़ देती है। और जो हमारी अंजलि होती है बोलती है कि तुम तुम क्यों आई यहाँ पे, तुम्हें नहीं आना चाहिए था और तुम कॉलेज गई थी क्या। फिर जो हमारी मुस्कान होती है बोलती है हाँ मैं तो गई थी बट तुम्हारा जब से सुना था तो इस वजह से मैं और मासी तुमसे मिलने के लिए आ गई। फिर जो अंजलि तो बोली कहाँ है तुम्हारी मासी, उनको भी बुलाओ ना। फिर जो मुस्कान होती है बोलती है अच्छा ठीक है मैं बुलाती हूँ, तुम यहीं पे बैठो। वो बेड से खड़ी होती है कि मतलब अंजलि की मम्मी और मासी माँ आ रही होती है रूम में। और जैसे ही वो रूम में आते हैं अंजलि की मम्मी अंजलि को देखती है और बोलती है बेटा क्या हो गया, अभी तू ठीक तो है ना। जिसमें हमारी अंजलि अपनी मम्मी और मासी को देखते बोलती हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, नमस्ते आंटी। फिर जो मुस्कान की मम्मी होती बोलती है हाँ बेटा नमस्ते, कैसी हो तुम और अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो, तुम बताओ मुझे। तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ मुझे बता दिया, तुम बच्ची नहीं हो बेटा, ऐसे बिना बताए माँ बाप को घर से बाहर नहीं जाते और इतनी रात को तो बिल्कुल ही नहीं। और तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख रही हो बताओ मुझे। फिर जो अंजलि होती बोलती माँ वो सॉरी क्या बोलूँ मैं आपको। जिस भी मासी माँ बोलती है कुछ भी बोल दो बेटा, मासी बोल लो कोई बात नहीं है। और फिर जो हमारी अंजलि होती बोलती है मासी वो तो मैं ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा पार्क में घूम आए, तो इस वजह से पता ही नहीं चला कि रात हो गई, सो इस वजह से ये सब कुछ हो गया। जिस पे मासी माँ बोलती है बेटा आप पता है जब भी हमें कहीं जाना पड़े ना हमें अपनी मम्मी पापा को बता के जाना चाहिए। और आजकल का माहौल तुझे तो पता है ना कैसा है, आज के बाद अपना ध्यान रखा करो, तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट लोग ऐसे चारपाई पे नहीं होते हैं, वो लोग एक्टिव होते हैं, स्टडी करते हैं। अभी तुम लोगों का स्टडी करने का टाइम है ना कि बिस्तर पकड़ने का बेटा। मतलब जो मासी होती है वो बहुत ही क्यूट क्यूट बातें बोलती है हमारी अंजलि को। और जो अंजलि होती है वो बोलती है हाय मासी आप सच में बहुत अच्छी हो और आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हो ना। फिर जो मासी होती है वो मतलब हमारी अंजलि के पास बैठी होती है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है
जैसे मेरी मुस्कान बेटी है ना, तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो। फिर जो उसमें अंजलि बोलती बेटी की तरह, मासी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? फिर जो हमारी अंजलि की मम्मी होती है वो स्माइल करती है और बोलती है हाँ हाँ ये आपकी बेटी है। ठीक है, अभी मुस्कान मेरी बेटी हो गई, आप इसको ले जाओ, मैं मुस्कान को रख लेती हूँ। जिस पे अंजलि अपनी मम्मी की तरफ घूर कर दे बोलती क्या मम्मी मैं तुम तंग करती हूँ क्या आपको? जिस पर उसकी मम्मी बोलती हाँ तुम बहुत तंग करती हो, देखो ना मुस्कान बेटी की कितनी ज़्यादा तारीफ़ सुनी है मैंने, वो कितनी एक्टिव रहती है, स्टडी में भी कितनी अच्छी है, और तुम्हें तो कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है, तुम्हारी तो कुछ समझ में नहीं आते मुझे। ये लोग ऐसे ही मतलब गपशप लगाने में लग जाते हैं। और जो हमारी अंजलि की मम्मी होती है वो बाहर जाती है खाना रेडी करने के लिए। फिर जो मुस्कान की मम्मी होती है वो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर से सब कुछ खा के आए हैं, बस आपकी बेटी को देखने के लिए आए थे, बस देख लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी अंजलि की मम्मी होती है बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको खाने के बिना, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अंजलि बेटा इन लोगों को पकड़ के बांध के रखो यहाँ पे, मैं खाना रेडी करके आती हूँ, हम सब खाना खा के चले जाना। जिसमें मुस्कान की मासी माँ बोलती है नहीं ना, हम फिर आएंगे, पक्का आएंगे, और हम लोग मेरी बेटी तो दूसरी मर्तबा आ रही है और आप लोग तो एक मर्तबा भी नहीं आए, आपको भी हमारे घर आना चाहिए। जिस पर अंजलि की मम्मी बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं ज़रूर आएंगे, बट पहले आपको खाना खा के जाएंगे उसके बाद ही हम आएंगे, ऐसे हम अब फिर नहीं आएंगे आपके घर। फिर जिस पर मुस्कान की मासी माँ बोलती है अच्छा ठीक है। ये लोग फिर ऐसे ही बातें कर रही होती है। मुस्कान की जो मासी माँ होती है वो भी अंजलि की मम्मी के साथ बाहर चली जाती है, क्योंकि उनको पता होता है ये बच्चियाँ हैं ये आपस में बातें करेंगी और मैं बोर होती जाऊँगी। उसकी मासी वहाँ से चली जाती हैं और अंजलि और मुस्कान एक बेडरूम में बिल्कुल ही अकेली बातें करने लग जाती हैं। हमारी जो अंजलि होती है वो मुस्कान को अपने बेड पर बिठाती है और बोलती है सीधा होके ऊपर होके बैठो ना, अपनी चप्पल निकाल के ऊपर होके बैठो ना मेरे पास। फिर जो मुस्कान होती है वो ऊपर होके बैठ जाती है। अंजलि मुस्कान को देख रही होती है और मुस्कान अंजलि को देख रही होती है, ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। और जो हमारी अंजलि होती है वो फिर से पकड़ लेती है हमारी मुस्कान का हाथ। जैसे ही वो मुस्कान का हाथ पकड़ती है तो मुस्कान अपने हाथ की तरफ देखने लग जाती है। फिर जो अंजलि होती है बोलती है क्या तुम मेरी फ्रेंड हो ना, मैं क्या तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती हूँ? मैं तो तुमसे कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें हक कर सकती हूँ, तुम्हें किस कर सकती हूँ, अभी करके बताऊँ? ऐसा बोल के जो हमारी अंजलि होती है वो मतलब थोड़ा सा उठती है कि उसके पाँव पे मतलब पेन होने लग जाता है। जैसे मुस्कान बोलती है बस 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 मेरी माँ, मुझे पता है तू सब कुछ कर सकती है, ओके कर लेना, जब पाँव ठीक हो जाए ना तब कर लेना। फिर जो हमारी अंजलि होती है वो अपनी बाहें खोलती है और बोलती है तुम ही कर लो यार एक हक। फिर जिसमें मुस्कान उसको घूर के देखती है और अंजलि बोलती है क्या घूर के देख रही हो यार, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझे पेन हो रहा है, तुम थोड़ा हक कर लोगी तो क्या ही हो जाएगा तुम्हारा। जिसमें मुस्कान स्माइल करते हुए बोलती है अच्छा मेरी माँ ठीक है। ऐसा बोल के जो हमारी मुस्कान होती है वो कर लेती है हमारी अंजलि को हग, और अंजलि को बहुत टाइटली हग करती है। जो अंजलि होती है वो भी हमारी मुस्कान को हग कर लेती है। और जैसे ही दोनों का फर्स्ट हग होता है तो दोनों के दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। दोनों वैसे ही हग करके बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक, दोनों बस एक दूसरे को हग किया होता है और दोनों एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। और दोनों की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है, दोनों की दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई देती है। और जो हमारी अंजलि होती है वो ऐसे ही हक करते करते नीचे को लेट जाती है, बेड पे लेट जाती है और अपने ऊपर मुस्कान को ले लेती है। मुस्कान भी कुछ नहीं बोलती, ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर लेटे होते हैं। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही लेटे होते हैं और दोनों की आंखें बंद होती है। हमारी जो अंजलि होती है उसके मन में बहुत ही मतलब हलचल सी चलने लग जाती है। वो मतलब जो मुस्कान हो रही है वो अपनी आंखें खोलती है और मुस्कान के नेक की तरफ देखती है और उस वहाँ पे देख के वो मदहोश होने लग जाती है। वो आती है हमारी मुस्कान की नेक के पास, वहाँ पे आके वो गरम गरम सांसें छोड़ने लग जाती है। इसे ही कुछ देर तक वो गरम गरम सांसें छोड़ती है और उससे कंट्रोल नहीं होता है, वो कर लेती है हमारी मुस्कान को नेक पे किस। जैसे ही वो नेक पे किस करती है तो मुस्कान थोड़ी सी हिलती हिलती है और अंजलि की तरफ देखती है और फिर से दोनों का एक बहुत ही क्यूट सा आई कॉन्टेक्ट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो सी जाती है। कुछ देर तक तो मानो दोनों ऐसे एक दूसरे में खो सी जाती है और
दुनिया से बेखबर दोनों एक दूसरे की लिप्स की तरफ देखने लग जाते और देखते ही लोग इतना क्लोज आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। हमारे जो मुस्कान होती है वो कर लेती है हमारी अंजलि को लिप पे किस, और जैसे ही किस करती है तो हमारी जो अंजलि होती है वो शॉक्ड हो जाती है। दोनों बस एक दूसरे को किस करते ही रहते हैं। हमारी जो अंजलि होती है वो भी मुस्कान को किस पे कर लेती है, और जैसे ही ये दोनों किस करते हैं तो इनको बाहर किसी की आवाज़ आती है। जैसे ही आवाज़ आती है तो हमारी जो मुस्कान होती है वो एकदम से उसके ऊपर से हट जाती है, और जैसे ही हटती है तो जैसे इन दोनों को फील होता है कि इन लोगों ने भी क्या किया, तो दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते। जो हमारी मुस्कान होती है वो खड़ी हो जाती है और वो रूम से बाहर चली जाती है। जो अंजलि होती है वो अपने लिप्स पे हाथ मारती बोलती ये क्या था, ये क्या हुआ, नो ये क्या था, ये क्यों हुआ ऐसे। मतलब वो उसके मन में सवाल चलने लग जाते हैं ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। और जो हमारी मुस्कान होती है वो बेडरूम के बाहर जाके दीवार के साथ लग जाती है, खड़ी हो जाती है और अपने दिल पर हाथ रखते बोलती नो यार ये क्या था, मुझे उसको किस, नो ये क्या हो गया मुझसे, मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या कर दिया मैंने।